हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कहते हैं वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। यानी मनुष्य की पहचान उसकी वाणी से होती है। तो चलिए क्यों ना हम अपनी वाणी के अंदर अमृत डालें ताकि आपकी वाणी अमृत बन जाए। यानी इफ यू वांट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड इफ यू विश टू रूल ओवर द हार्ट्स और द माइंड्स, व्हाट यू हैव टू यूज कंपोजिशंस। तो चलिए देखिए, एक कंपोजिशन आपके सामने, वहां लड्डू नहीं बट रहे हैं। तो कोई काम कर रहे हो तो पेरेंट्स कह देते हैं कि वहां को लड्डू नहीं बट रहे, मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे कहते थे मैं तो साहब मतलब दुबई जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, कनाडा जाऊंगा। तो मैंने कहा वहां लड्डू नहीं बट रहे, वहां मेहनत करनी पड़ती है। यानी वहां भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम इस चीज को कैसे इंटरप्रेट करें? देयर आर नो फैंस इन हेल। नरक तो नरक है, नरक में वहां पे पंखे और एसी नहीं लगे हुए हैं। तो अपनी बात को कहने का तरीका है ये कि देयर आर नो फैंस इन हेल, क्योंकि नरक की तो कल्पना अलग है, स्वर्ग की कल्पना अलग है। तो अपनी बात को कहने का सुंदर अंदाज है। वन मोर कॉम्पोजिशन, राज कपूर की होड़ कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अब होड़ करने के लिए वर्ड होता है वाई, VIE। अगर होड़ करने के लिए वैसे वोकैबुलरी देखें तो वाई। लेकिन अगर आप बोलते हो वाई और सामने वाले को अगर पता नहीं इसका मीनिंग, तो फिर आपका बोलना बेकार हो जाएगा। वो सोचता ही रहेगा यार पता नहीं क्या बोल के रहेगा। तो कॉम्पोजिशंस क्या होता है, उसमें अपने को जो वोकैबुलरी है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट यूज नहीं करनी है। हमारे चारों जो चीजें एक्सरसाइज हो रही हैं, जो देख रहे हैं, व्हाट द थिंग्स आर एक्सरसाइजिंग अराउंड अस, उन्हीं चीजों को अपने अंदाज में कहना, दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन, ताकि हर आदमी समझ पाए। तो देखिए, राज कपूर की होड़ कोई नहीं कर सकता है। नो न्यू कमर कैन ट्राई राकेश शूज, नो न्यू कमर कैन ट्राई आरके शूज, कि भैया आरके की जूती महाराज भी पैर नहीं डाल सकते, क्योंकि राज कपूर तो राज कपूर था। So learn compositions and be fluent and be smart in speaking.